एनवीएन के दोस्तों, कमाल की बात में आपका खैर मकदम, आपका इस्तकबाल, आपका स्वागत। मैं हसन कमाल आपसे मुखातिब। दोस्तों, हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी का अमेरिकन विजिट कंप्लीट हो गया, दौरा कामयाब रहा। अगर मैं इस दौरे को एक जुमले के अंदर एक्सप्लेन करना चाहूं, बताना चाहूं कि इस दौरे से क्या मिला, आप गौर देखिए। आपने देखा होगा, न देखा हो तो दोबारा देखिए। ये एक बहुत बड़ा ऑनर था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका बुलाया गया, वो भी स्टेट गेस्ट की हैसियत से। स्टेट गेस्ट बहुत बड़ा ऑनर होता है। मनमोहन सिंह गए थे उससे पहले, उसके बाद ही गए थे, तो वो गए। लेकिन मुझे लगा कि कुछ शर्माए शर्माए, कुछ लजाए लजाए, थोड़ा सा कुछ हल्का हल्का दिखाई दिए। उनकी जो बदन बोली है, बॉडी लैंग्वेज, वो ऐसी नहीं है। वो बहुत खोल के बोलते हैं, ज़बरदस्त तरीके से बोलते हैं। लेकिन इस दफ़ा मुझे लगा वो थोड़ा सा घबराए। अगर पूरे इस विजिट को एक जुमले में मैं एक्सप्लेन करूं तो वो जुमला होगा कि अमेरिका के लिए हिंदुस्तान इम्पोर्टेंट है, नरेंद्र मोदी इम्पोर्टेंट नहीं। उनको हिंदुस्तान चाहिए, वो हिंदुस्तान जो एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, एक जमहूरियत है, एक लोकतंत्र है, जहां एक निज़ाम है, जहां एक सिस्टम, जहां एक बहुत बड़ा मार्केट भी है, जहां ग्राहकों की बहुत बड़ी तादाद भी है। अमेरिका को इसलिए इम्पोर्टेंट है। आज नरेंद्र मोदी है, कल कोई और होगा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें हिंदुस्तान से फर्क पड़ता है। ये पूरे इस विजिट का एक जुमले का मेरा इंटरप्रिटेशन है, ये मेरा तबसरा है, ये मेरी व्याख्या है। मुझे एक बात का अफसोस हुआ, यकीन कीजिए मुझे एक बात का अफसोस हुआ कि उन्होंने अमेरिकन कांग्रेस को, ज्वाइंट सेशन था उनका, उससे बात करते हुए अंग्रेजी क्यों बोले। मुझे बहुत खौफ, मुझे गुस्सा भी था इस बात पर। यही वो जगह थी जहां उनको अपनी राष्ट्रीय भाषा, अपनी कौमी जबान, अपनी नेशनल लैंग्वेज हिंदी में बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोले? बहरहाल, जो होना तो हो गया। वो अपने साथ ताली बजाने वालों की बहुत बड़ी तादाद भी ले गए थे। उनकी तकरीर में बीच बीच में तालियां भी बजती रही थी। ये फरमाइशी तालियां थी, हम सुन के बता सकते थे कि ये फरमाइशी तालियां। उन्होंने इलेक्शन में जो कुछ कहा वो अपनी बात। हालांकि उन्होंने जो सवाल किए गए थे, देखिए सवाल क्या था कि वहाँ एक सिस्टम है, जब कांग्रेस को कोई एड्रेस करता है तो उसके बाद एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस होती है, यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट की और जो आया हुआ मेहमान उसकी, तो वो तो सवाल का जवाब तो देना ही पड़ता था। अब वो बहुत सारे थे, लेकिन बता दिया गया था कि भाई एक दो ही एक सवाल होंगे, ज़्यादा सवाल नहीं होंगे। और हमारे नरेंद्र मोदी के साथ जो सवाल किया गया वो वहाँ के एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट विंग का पेपर है, दाहिने हाथ का बड़ा पेपर है। उसकी जो करस्पॉन्डेंट थी सबरीना सिद्दीकी, उन्होंने एक सवाल पूछ लिया कि मोदी जी, आपकी इतनी बड़ी लोकतंत्र है, हिंदुस्तान का इतना दुनिया में जाना जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इस वक्त, तो वहाँ अल्पमतों, अकलियतों, माइनॉरिटीज, मुसलमानों के साथ ये सुलूक क्यों हो रहा है, और वहाँ जो किया जा रहा है उसके बारे में आपको क्या कहना है, और वहाँ प्रेस की फ्रीडम क्यों नहीं है, और आपने लोगों को यह अपने लोकतंत्र, अपनी जमहूरियत में दिया क्यों नहीं है। पहली मरतबा देखा, मिले नरेंद्र मोदी साहब लजा गए, शर्मा गए। शायद उन्हें यकीन नहीं था कोई ऐसा सवाल कर भी सकता है। खैर, बहरहाल खुदा का शुक्र है, उसका जवाब हिंदी में दिया। हिंदी में जो जवाब दिया उसमें इस जो सवाल पूछा गया था उसके अलावा पता नहीं कितनी कितनी उन्होंने गालियाँ की, वो अलग बात है। अब उसके बाद किस्सा क्या हुआ, खैर वो तो हो गया, लोगों ने देख भी लिया। यहाँ भी कुछ लोगों ने तालियां बजाई, कुछ लोगों ने मुंह से छोड़े, जिसका जो मर्जी थी वो किया।
अब इत्तेफाक से वो जो लड़की जिसने सवाल किया था, कॉल जनरल की जो करस्पॉन्डेंट थी, वो थी सबरीना सिद्दीकी। अब सबरीना सिद्दीकी का एक बैकग्राउंड है। उसके जो फादर थे, पिताजी, वो हिंदुस्तानी थे और बहुत बाद में वो पाकिस्तान चले गए थे। पाकिस्तान जाके वहाँ उन्होंने एक पाकिस्तानी औरत से शादी कर ली थी। उसके बाद औलादें हुई, इनमें ये बच्ची भी थी, सबरीना सिद्दीकी भी। लेकिन ये बच्ची वहाँ नहीं पैदा हुई थी पाकिस्तान में, ये अमेरिका में पैदा हुई थी, ये अमेरिका की सिटीजन, शहरी। तो बहरहाल उसने ये सवाल किया। उसके बाद तो हिंदुस्तान में क़यामत आ गई। पहले तो ये कहा गया कि भाई ये सबरीना सिद्दीकी को, ये तो पाकिस्तानी है, कोई ये तो वो है, फला है, जैसा कि यहाँ होता है हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा तो यहाँ कुछ है नहीं उनका, ये तो ऐसा है वैसा है, फला है ढमक है। उस लड़की ने बताया कि वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो पैदा ही अमेरिका में हुई, अमेरिकी शहरी हुई। फिर उसने क्या किया, 2011 में जब हिंदुस्तानी टीम गई थी वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो उसने हिंदुस्तानी टीम की जर्सी पहनकर तस्वीर खिंचाई और वो हिंदुस्तानी टीम के साथ थी, हिंदुस्तानी बनी हुई थी और हिंदुस्तानियों की जीत के लिए दुआ मांग रही थी। ये सब आया है बाकायदा ऐसे ट्विटर में, आप जाएंगे तो मिल भी जाएगा, सबरीना सिद्दीकी के नाम से करेंगे तो। उसने ये फिर ट्वीट की कि भाई ऐसा ना किया कि नाम के हिसाब से आप कुछ सब कुछ जल लेते हैं, कुछ नहीं भाई, मैं अमेरिकी सिटीज़न हूँ, मैं हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम में मेरे बड़े अच्छे खिलाड़ी दोस्त थे, मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ। तो अब यह मामला भी यहाँ तो जो जिनका जो बीजेपी की जो टीवी सेल है उसको, ट्विटर सेल को इंचार्ज कर। अभी यही मामला हुआ था कि एक और मामला हुआ। एक मामला ये हुआ कि एक यहाँ पर बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है रोहिणी सिंह। रोहिणी सिंह ने आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा को एक ट्विटर किया कि साहब, बराक ओबामा ने भी वही बात की जो सबरीना सिद्दीकी ने की थी, अब आपका क्या ख्याल है? कोई FIR की आपने बराक ओबामा के नाम? हवाई जहाज भेजा वहाँ उनको पकड़ के लाने के लिए, जैसे आप दूसरों के साथ करते हैं। तो उसके ऊपर जवाब दिया हेमंत बिस्वा ने। उन्होंने कहा कि आप क्यों फिक्र करते हैं, हिंदुस्तान में बहुत बारक हुसैन ओबामा, हुसैन प्रकाश, हिंदुस्तान में बहुत बारक हुसैन उसामा है, हम उनका जवाब देंगे और ये करेंगे वो करेंगे। अब जो बीजेपी का जो टीवी सेल है उसने हुसैन ओबामा, बारक हुसैन ओबामा, और ये कह के जैसे कि बारक ओबामा ने ये सब इसलिए किया कि वो मुसलमान है, हालांकि नहीं है वो मुसलमान। उनके फादर थे कभी किसी ज़माने में, बाद में माँ से तलाक हो गई थी, तो बहरहाल उन्होंने उनको मुसलमान बना दिया। यहाँ बड़ा हंगामा हुआ। इत्तेफाक से इन बेवकूफ़ों को एक बात मालूम नहीं, हेमंत बिस्वा ने बहुत बड़ी गलती की है हिंदुस्तान के लिए। वो ऐसे तो नहीं है कि बीजेपी को शर्माए या खुद शर्माए, शर्माना उनका काम है नहीं, वो नहीं करेंगे, मगर तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों? वजह ये है कि ये बात अमेरिका में फैल गई। वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह ने बाकायदा लिख दिया कि इस तरीके से बराक ओबामा को हुसैन बता के ये बताया गया कि मुसलमान है। वहाँ बहुत खप की है उसकी। कोई और होता तो निकाल दिया जाता। मेरा तो ख्याल उसको निकाल देना चाहिए, हेमंत बिस्वा को। इस काबिल नहीं कि वो चीफ मिनिस्टर की गद्दी पे बैठे। तो नतीजा ये हुआ कि अब वहाँ अमेरिका में इस पर हंगामा है कि ये बात तो बिल्कुल सही कह रही थी वो लड़की कि आपके यहाँ मुसलमानों के साथ ऐसा गलत सलूक तो हो रहा है। आपने जब एक अमेरिकन को बना दिया मुसलमान, तो अब आगे क्या होगा? तो नतीजा ये हुआ कि ये जो नरेंद्र मोदी का अमेरिकन विजिट है वो एज ए इंडियन प्राइम मिनिस्टर हो सकता है कामयाब हो। नरेंद्र मोदी का ये विजिट बिल्कुल नाकाम है। उनकी हर बात से एक बात का जवाब देता था कि उनके जहन पर यह था कि उससे पहले राहुल गांधी यहाँ आए हैं। उनकी एक एक बात से, उनकी चाल से, उनकी ढाल से, हर एक बात से इस बात का अंदाज़ा होता था कि उन पर ये खौफ है कि राहुल गांधी आएंगे। और वो ये जानते थे कि उनके आने और राहुल गांधी के आने का मुकाबला किया जाएगा और किया जा रहा है।
और किया ये जा रहा है कि मेरे मोदी का ये विजिट शर्मिंदा शर्मिंदा था, जबकि राहुल गांधी का जो विजिट था वो बड़े फ़ख्र से, बड़े गुरूर से, बड़े प्राउड से वहाँ भी कहा जा रहा है और यहाँ भी कहा जा रहा है। आज बात यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए हसन कमाल और उनकी टीम के लिए खुदा हाफिज़।